दोस्तों, बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है। बहुत से लोग इसको एक ही मानते हैं या एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धम्म और धर्म में बहुत अंतर है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि धम्म और धर्म में क्या अंतर है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत में कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं ईश्वर कहीं भी नहीं है, इसे ढूंढने में अपना वक्त और ऊर्जा बर्बाद मत करो। दोस्तों, धर्म और धम्म में एक स्पष्ट अंतर है। जैसे कि धर्म में ईश्वर को मानकर चलते हैं, वे समझते हैं कि ईश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आएंगे। धर्म में आप ईश्वर के खिलाफ नहीं बोल सकते, धर्म ग्रंथों की अवहेलना नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि धम्म में तो स्वयं को जांचने, परखने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की शिक्षा है। धम्म कहता है अत्त दीप भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध भी कहते हैं ना मैं मुक्ति दाता हूँ, ना मैं मोक्ष दाता हूँ, मैं सिर्फ मार्ग दिखाने वाला हूँ। धम्म अर्थात जीवन जीने का सर्वोत्तम मानवतावादी आधार। बहुत से लोग मानते हैं कि धर्म और धम्म एक ही है, पर ऐसा नहीं है। धर्म में जन्म लेना पड़ता है। जब भी कोई जन्म लेता है तो जन्म लेने वाले बच्चे का धर्म भी उसके माता पिता के धर्म के अनुसार ही उसका भी धर्म बन जाता है। जबकि धम्म में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि धर्म में अतार्किक बातें हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, भूत, ईश्वर, देवी देवता आदि। जबकि धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। धम्म तर्क और बुद्धि को प्राथमिकता देता है, इसलिए ईश्वर को नकारता है। धर्म में असमानता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, धर्म में विभाजन है, अधिकार वर्गों में विभाजित है। जबकि धम्म में सब एक है, सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। धम्म एक शिक्षा है, एक ज्ञान है जो सबके लिए है। धम्म में वर्गहीनता है, अधिकार और ज्ञान सभी के लिए है। धर्म में कोई ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताता है तो कोई स्वयं को ईश्वर का दूत कहता है। जबकि धम्म की शिक्षा देने वाले ने खुद को ईश्वर का दूत ना बताकर खुद को एक सच्चा मार्ग दिखाने वाला मनुष्य बताया। तथागत गौतम बुद्ध का अर्थ बताते हुए कहते हैं, बुद्ध एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जो मानवीय ज्ञान की चरम अवस्था है। जब मनुष्य अपने तर्क और ज्ञान से एक दुर्लभ अवस्था बोधिसत्व को प्राप्त कर लेता है तो वो बुद्ध कहलाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी बोधिसत्व का दर्जा दिया गया है। जो कार्य तथागत गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की बदौलत किया, वैसा ही कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ज्ञान की बदौलत किया, अतः वो भी बोधिसत्व हुए। धर्मों में कानून की कठोरता है, जबकि धम्म को मानने या न मानने में अपूर्णता स्वतंत्र है। धम्म आप पर कोई कानून नहीं थोपता। धर्म में सब कुछ फिक्स होता है, जैसे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वही सत्य है, उसका पालन किसी भी कीमत पर आवश्यक है। जबकि धम्म परिस्थितियों के आधार पर मानव हित के लिए परिवर्तन को मानता है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। धम्म ज्ञान है, इसलिए इससे तर्क वितर्क और शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे धर्म और धम्म में क्या अंतर है। आप अपने विचार को कमेंट करके जरूर रखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें।